इस गणतंत्र दिवस पर जब भारत अपने सामर्थ्य और संकल्प का उत्सव मना रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय था जब महिलाओं को केवल चूल्हा चौका और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों तक सीमित करके देखा जाता था, लेकिन आज वही महिलाएं अपने घरों की ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर रही हैं, खुले समुद्र में दुनिया का सफर तय कर रही हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि सोच, साहस और नारी शक्ति का प्रतीक है। बात हो रही है IASV त्रिवेणी पर सवार 3 सर्विसेज ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन की, जो भारतीय सशस्त्र बलों के अडिग संकल्प और नेतृत्व का सशक्त उदाहरण है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर ओमिता दलवी, कोर ऑफ सिग्नल्स, इंडियन आर्मी, जिन्होंने मुंबई से ऑस्ट्रेलिया तक की समुद्री यात्रा पूरी की, और स्क्वाड्रन लीडर आरुवी जयदेव, टेक्निकल ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक समुद्र को अपने हौसले से नापा। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। NDTV पर जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर एक भारतीय के लिए ये बेहद ज़रूरी दिन है, लेकिन आप लोग ने क्योंकि अपने हौसले को इतना ज़्यादा बुलंद किया है, आप लोगों के लिए रिपब्लिक डे कितना ज़रूरी है और इसके क्या मायने हैं? आपसे शुरू करेंगे मिस्टर भी। So when we are sailing, हम हमेशा we are guided by the stars and the light, but हमें ये ज़रूर एहसास होता है कि India is guided by something more powerful, that is the Constitution. और इसीलिए आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है and it's a matter of honor to celebrate this day. तो पहले तो सभी ऑडियंस को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस। बिल्कुल। और आपसे जानेंगे आरुवी कि इसके पहले भी आप लोगों ने एक ट्रेनिंग के तौर पर मुंबई से सेशल्स तक का अपना जो 3 सर्विसेज का एक्सपेडिशन था उसे पूरा किया था, और उसे एक ट्रेनिंग के तौर पर बेहद ज़रूरी भी माना जा रहा था सर्कम नेविगेशन के आपके बड़े प्लान को लेकर। तो वो ट्रेनिंग आप लोग की किस प्रकार थी, और उस मुंबई से सेशल्स के एक्सपेडिशन से आपको आपके इस सर्कम नेविगेशन के जो पहले और दूसरे लेग थे उसमें वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए सहायता उसने प्रदान की? हम पिछले 2.5 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम ऑलमोस्ट 10,000 नॉटिकल माइल सेल कर चुके थे। उसी ट्रेनिंग का एक प्रोसेस में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इम्पॉर्टेंट था, तो हमने उसी के तहत मुंबई से सेशल्स वाला एक्सपीडिशन टेकअप किया था, और हमने ऑलमोस्ट 4,000 नॉटिकल माइल टू एंड फ्रो उसमें कंप्लीट किया। इससे हमें बेसिकली ये एक सॉफ्ट स्किल भी दिखाता है इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ। जब हम इंटरेक्ट करते हैं उनके तौर तरीके हमें पता चलते हैं जो हमें नहीं पता था पहले हम इंडिया के वेस्ट कोस्ट में ही पूरा सेल कर रहे थे, पोरबंदर से लेके कोची, और हमने इसी के तहत मुंबई से लक्षद्वीप का भी एक इंडिपेंडेंट सेलिंग एक्सपीडिशन किया था। तो डेफिनेटली जो मेन सर्कम नेविगेशन में जो भी हमें एक एक्सपीरियंस चाहिए था, जो प्रीकर्सर चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हर कंट्री के पोर्ट रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, आप उनके साथ कैसे लायजन कर सकते हो, बिल्कुल, उनके नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये सब हमें एक बार पहले बिफोर सर्कम नेविगेशन ही जब हमने मुंबई सेशल्स एक्सपीडिशन किया तो हमें उसका एक एहसास, मतलब एक झलक मिला। तो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट वाज। लेकिन जब बात होती है महिलाओं के बारे में तो अक्सर वो घर वालों के मन में थोड़ा सा वो झिझक ज़रूर रहता है कि समुद्र में जा रही हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में जा रही हैं, तो वहाँ पर वी नेवर नो कि सिचुएशन कैसा हो जाए। तो जब घर वालों को पता चला कि आप जो है सर्कम नेविगेशन करने वाली हैं, वो भी फर्स्ट लेग में, तो ये घर वालों का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या कुछ आपको कहा, बताया कि इसका ध्यान देना, इसका नहीं देना? क्योंकि घर वाले काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसे सफ़र में। डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आपने, बट टचवुड मेरे जो घर वाले हैं दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और आई थिंक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, एंड ऑफ कोर्स हमें भी डर लगता है, नॉट जस्ट देम, इवन वी आर स्कैर्ड, बट आई थिंक जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है टू नो दैट वी कैन डू दिस।
लेकिन जब आप समुद्र में जाती हैं तो उसका तो जाहिर सी बात है वो ट्रेनिंग आपको दी ही जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि बिकॉज द सी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आप उसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो ट्रेनिंग होती है वो और ज़्यादा रिगरस होती होगी कि बिकॉज थोड़ा सा आप लोग जो है और संभल कर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल, ऐसी वाली कोई ट्रेनिंग? तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ना कि मुंबई सेशेल्स एक्सपीडिशन, तो उसमें जब हम जा रहे थे ये एरिया पायरेट इन्फेस्टेड भी है। ओह, तो सोमालिया, हमारे हाँ। सोमालिया रीजन, तो हमारे फैमिलीज एडेड मतलब डर था उनको कि तुम लोग कैसे जा रहे हो, तुम लोग के पास वेपन है क्या, ये ऐसे क्वेश्चंस भी। हम लाइक ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉर्मल एज अ पीसफुल सी वॉयजेस जा रहे हैं, तो हमें और थ्रेट कुछ होगा नहीं। बाकी ट्रेनिंग तो हमें जैसे मुझे 12 साल सर्विस हो गई है, तो डे 1 से मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा था, और पिछले 2.5 साल में हम और रफ एंड टफ हो गए बिकॉज वी हैव हैंडल्ड इतना ज़्यादा सी, और सी के सर्कमस्टेंसेज आर वेरी डिफरेंट जो लैंड से होते हैं। तो वैसे इनहेरेंटली हमारी ट्रेनिंग और हार्डकोर हो गई है, और अभी ऐसे चैलेंजेस से हम इतनी जल्दी डरते नहीं हैं, बट हाँ सर्कमस्टेंसेस कभी कभी हो जाती है कि डर आता है, बट देन वी हैव फेथ इन आवर ट्रेनिंग एंड वी एज अ टीम ऑल्सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। नहीं, आपने अभी बहुत एक अच्छी बात कही कि अब हमें डर नहीं लगता, यानी डर जो है वो आपकी ट्रेनिंग के साथ, आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ वो पूरी भी हो चुकी है, डर का जो किस्सा है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसा आपने कहा कि पिराट्स का नाम सुन के शायद आपकी फैमिली और ज़्यादा डर गई रहेंगी कि वो क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, लेकिन ट्रेनिंग यानी नेतृत्व जो है किसी भी एक्सपेडिशन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन ये IASV जिस प्रकार से आप लोगों ने डिज़ाइन किया है, इसके अंदर आर्मी हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गए, सभी की जो है कोलिशन के साथ इसे किया गया। तो आर्मी को शायद उतना एक्सपीरियंस ना हो जितना नेवी के ऑफिसर्स को हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू हो सकता है। तो आर्मी से क्योंकि जो तमाम लोग आपके साथ थे उनको आप लोग ने किस प्रकार बैलेंस करके अपने साथ लेकर चले कि भले ही आपको सी का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप हमारे साथ रहिए, हम आपको जो है अपने साथ अच्छे से ये सेल कर लेंगे। तो आर्मी के ऑफिसर्स का रिएक्शन कैसा था? ऐसा So, हाँ, हम सारे जो आए थे किसी को सेलिंग नहीं पता था, जो हमारे अच्छा। साथ नेवल ऑफिसर है उनको भी सेलिंग नहीं पता था। तो जब We all started from the scratch. हाँ, ओके, तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वैसा सेलिंग फोटे का कुछ नहीं था, सबने एक ही फाउंडेशन से स्टार्ट किया है, वहीं से हमने बिल्डअप करना स्टार्ट किया। फिर जो मैंने आपको बोला कि हमने ये सर्कम नेविगेशन से पहले ही ऑलमोस्ट 10,000 नॉटिकल माइल उसमें हम एज अ टीम ही कर रहे थे। ओके, तो एंड नेवी का जो एक्सपर्टीज़ है, बीच में हम नेवी ऑर्गेनाइजेशन में भी गए थे कोची में, तो हमने उनके साथ उनका जो एक्सपर्टाइज है मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, फर्स्ट एड, तो हमने नेवी से भी सीखा है। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ Good आवर ट्रेनिंग। blend, तो हम सब लोग ने सेम ही चीज़ें डे 1 से ट्रेन किया है और सीखा भी है। क्या बात एंड है। द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेनिंग विथ नेवी वॉज कि जो हमने थियोरी में सीखा था, जी। वी वर एबल टू अप्लाई आवरसेल्व्स एंड वी वर एबल टू लर्न फ्रॉम देयर ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस। जो नेवी ने हमें 1 महीने के लिए ट्रेन किया था, आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल। जो हम 3 साल की ट्रेनिंग तो कर ही रहे थे, हम सेलिंग भी कर रहे थे, हम बोट लेके वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग सेल कर रहे थे, वी कवर्ड अबाउट 8 to 9 एक्सपीडिशंस, बट दैट अप्लाइड नॉलेज, आई थिंक दैट इज़ अ गेम चेंजर। जब आपको एक्चुअली पता चलता है कि ये जो मैंने सीखा है ये कहाँ यूज़ करना है, सो दैट इज़ द एक्चुअल गेम चेंजर। सो दैट्स हाउ हम तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स ने वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी हैव ऑल लर्नड टुगेदर। एग्जैक्टली, और जो आप लोग की स्किल सेट है वो एक दूसरे के साथ जो है अप्लाई कर 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 आप Yes, लोगों ने इस पूरे yes. एक्सपेडिशन को इतना सक्सेसफुल बनाया है। थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल हमें बता दें कि अभी फिलहाल ये जो पूरा एक्सपेडिशन है सर्कम नेविगेशन का, ये कौन से लेग में है, कहाँ पहुँचा है और कब तक ये पूरा होने वाला है? So currently the expedition is ongoing and it is in the third leg, we can say the third phase of the expedition, जो अभी बोट न्यूजीलैंड से निकल के 13 दिसंबर को निकल के अभी 18 फरवरी तक अप्रॉक्सीमेटली अर्जेंटीना पहुंचेगी। हमारी टीम अभी इन द मिडल ऑफ नोवेयर पैसिफिक ओशन में है एंड दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। वी आर रियली हैप्पी एंड वी रियली गिव देम बेस्ट विशेस दैट दे मेक इट, बिकॉज ये सबसे टफेस्ट लेग है, दे हैव टू क्रॉस द ड्रेक्स पैसेज। और ये टफेस्ट इसीलिए है बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 oceans, सो द डिस्टर्बेंस एंड द विंड पैटर्न देयर इज crazy. The winds are high, the waves are high, and it is going to be totally unpredictable and a test
of our training, of our navigation skills, of our sailing skills, of our teamwork. So this is the toughest leg. So I think it is going to be very crucial. We are in the Also, crucial. is it a test of your patience at times? Each leg is a test of patience for 35-40 days at a stretch. आप Right. लैंड से दूर हो और इवन आपके फैमिली के साथ कांटेक्ट भी वंस इन 3 days और 4 days, वो भी सैट फोन कनेक्टिविटी हो गया तो इट्स अ टीम ओनली जो आप बात करते हो, अदरवाइज तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है. एंड वेदर अभी जो भी हम यहाँ पे विंटर है, बट बाकी पैसिफिक और सदर्न ओशन में इट्स कंसिडर टू बी समर, बट इट इज़ नॉट रियली समर. इट्स विंटर, फ्रीजिंग कोल्ड. रात को अंधेरे में आप सेल करते हो इतने दिनों तक, तो दैट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग. The Very team challenging. currently is wearing like 7 layers of clothing to protect themselves from this high wind and the weather conditions that are there. So it is crucial. Matlab, this entire sailing experience is very What do unique. you all eat in such expeditions? भूख लगती है, क्या खाते हो? नहीं, हम वन थिंग वी कॉन्सेंट्रेट है खाने पे हरदम जोर रहता है. तो बोट पे अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं. तो मदर करके डेली वन ऑफिसर इज डिटेल एज मदर, शी इज़ कॉल्ड मदर. Okay. हर होल एंड सोल ड्यूटी इज़ टू मेक फूड एंड कीप एवरी क्रू मेंबर हाइड्रेटेड. तो मेन्यू अगर रफ, इट्स नॉट वेरी रफ सी, देन तो मेन्यू भी डिसाइड होता है कि क्या बनेगा आज. एंड इनिशियल सेलिंग जैसे कास्ट ऑफ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने न्यूजीलैंड से स्टार्ट किया था, तो जो हमारे फ्रेश राशन आइटम है वो 10-15 दिन तक दे ऑल्सो सस्टेन. तो वी हैव गुड lavish feast on those 15-20 days also. बिल्कुल, जो मेरे इससे पहले ही कवरेजेस रहे हैं उसमें हम जितने भी ऑफिसर्स से मिले, सबका यही कहना है कि खाने पर नो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि पहले से एक ऑफिसर अपने परिवार से दूर रहता है और उसमें भी अगर उसको खाना सही से ना मिले तो फिर वो उनके लिए सही नहीं होगा. लेकिन अब जब आप लोगों ने अपना लेग पूरा कर लिया है, आप लोग वापस आ गई हैं, जब सब एक साथ मिलने वाले हैं एक्सपेडिशन पूरे होने के बाद, तो आप लोगों का क्या प्लान होगा? पार्टी भी उतनी ही जोरदार होगी जितना शानदार ये एक्सपेडिशन रहा है? I think पहले तो everyone is going to catch up on a good shower and good sleep. उसके बाद I think of course yes, the sky will be lit and it will be a great achievement and it will be history that is created because it's the first ever global attempt to have a tri-services all women sailing expedition. So definitely it's going to be all happiness and yes, of course we deserve to party. पार्टी डेफिनेटली. एज वुमेन अभी अगर देखा जाए तो फिर समस्याएं होती होंगी जो आपको शायद सी पर ख़ासतौर पर उस बोट में जो है शायद वो सुविधाएं आपको ना मिले जो आपको उस समय पर चाहिए. तो क्योंकि आप लोग ने 35 दिन 40 दिन का ये पूरा एक्सपेडिशन किया है, सो ऐसे वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये इसका सोल्यूशन जो है हमें मिलना चाहिए, और वो प्रॉब्लम्स क्या कुछ रही हैं ड्यूरिंग योर एक्सपेडिशन? ऐसे प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में बहुत सारी आती हैं, बट दिस हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट तो किया था. वी हैव ऑल वॉलंटियर्स, तो हमें पता था इट्स नॉट गोइंग टू It is बी not going to be इजी. easy. एंड एवरीथिंग ऑन अ बोट, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बेसिकली. जैसे हम बोल रहे थे कि पहला शार मतलब पानी एंड टेकिंग अ बाथ इज ऑल्सो लाइक अ Luxury. लग्जरी. तो इतने ठंड में फ्रीजिंग कोल्ड, वी डोंट हैव प्रोविजन फॉर हॉट वाटर एंड इतने वी डोंट हैव इट्स सलाइन वाटर. आप उसे Yeah. गर्म करके नहा नहीं सकते इतने ठंड में. तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लैंड में नॉर्मल इजीली अवेलेबल है वो भी आपको इट्स नॉट देयर. तो एवरीथिंग इज चैलेंजिंग. और आई डोंट थिंक ऐसा कोई समस्या है जिसका हल नहीं मिला. एवरीथिंग वी हैंडल विद ग्रेस. तो मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल होगा कि जिस प्रकार एक महिला के तौर पर आप लोगों ने इतना नाम कमाया है, इतना यश कमाया इस फील्ड में अपने आप को चुनकर, अब जब हम इसे आगे देखते हैं तो कई ऐसे छोटी बच्चियां होंगी या लड़कियां होंगी जो सपना देखती होंगी कि अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन कई बार उनके पेरेंट्स को जो है एक स्टार्ट पॉइंट या एक ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं पता होता है. तो अगर आप लोग बता पाएँ कि कौन सा वो एक रीज़न है जिसके चलते और भी महिलाएं और भी लड़कियां जो है वो ट्री सर्विसेज में अपने आप को लेकर आएँ, इसका भाग बने, और गणतंत्र दिवस पर जब हम महिलाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये भी एक कारण बने उनके लिए सेलिब्रेट करने का? मुझे लगता है जैसे पूरी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है नारी शक्ति अभी, तो आई थिंक ये चीज़ हर घर में होनी चाहिए. एंड जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों को, बेटियों को भी इक्वली सपोर्ट करना चाहिए
और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. आई थिंक इस सब का फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन वुड बी एजुकेशन सिस्टम. एजुकेट कराओ. और हमारा मेन मुद्दा भी यही है कि हम ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की सारी महिलाएं ये इतना जो चुनौती भर सर्कम नेविगेशन कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर जनरेशन की बेटियां हैं हम उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं. हम उनको ऐसा एक बेंचमार्क देना चाह रहे हैं जहाँ पे ऐसे चीज़ें हम कर सकते हैं. इट्स सस्टेनेबल. तो आई थिंक इट्स द फैमिलीज responsibility towards each and every daughter in their family to educate them and to motivate them. आप क्या बोलेंगी ओमिता इस पर? Yes, so exactly adding on to ma'am's point that yes, we are about to break stereotypes. So when a woman can cross the toughest ocean in the toughest weather, और अगर वो जो भी ठान लेती है अगर वो कर पाती है, so I think it is all symbolic. That yes, you can do it, you can do whatever you wish to if you put your mind to it. So that's the message that I want to give sabko, youth ko, not just the girls and not just the women, but even the gentlemen who really want to take up adventure sport in India. So I think we really want to show them that yes, you can do it and don't stop until you're proud. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ओमिता और आरुवी. तो यहाँ पर आपने सुना किस प्रकार महिलाएं जो हैं आज अपने घर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं. और IASV त्रिवेणी के ज़रिए आज इसी पर हमने आपको गणतंत्र दिवस पर ये खास पेशकश दिखाई. सुजाता द्विवेदी.